साथियों नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो टीमें लड़ रही हैं उनकी मंशा क्या है। इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने आरक्षण की गड़बड़ी को मानते हुए एक लंबी लड़ाई के बाद एक 6800 की सूची दी थी और उन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि इस 6800 की सूची में शामिल जो लोग हैं विसंगतिवश रह गए थे, यानी कि आरक्षण की गड़बड़ी की वजह से छूट गए थे। और इस बात को सरकार ने लिस्ट जारी करके स्वीकार कर लिया और ढोल नगाड़े पीट के यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको स्वीकार कर लिया। और जितनी भी मीटिंगें होती उन मीटिंगों में भी ये बात कहते हैं वो लोग कि हमने अपना जो है 27 21 पूरा कर दिया था लिस्ट निकाल के, लेकिन लिस्ट जो है वो हाईकोर्ट में खारिज हो गई। लेकिन साथियों 6800 की सूची ही केवल खारिज नहीं हुई है, 69,000 की सभी सूचियां यानी कि रद्द हैं, नई सूची बनाने का आदेश है। तो फिर केवल 6800 की सूची को लेकर ही क्यों आपका मनोबल डाउन किया जाता है? उसके पीछे की कहानी है। कहानी यह है कि जितनी भी टीमें लड़ रही हैं इस 69,000 के मामले में आरक्षण वर्ग की तरफ से, सभी टीमों को एक बड़ी संख्या चाहिए याची बनाने के लिए, और जब तक बड़ी संख्या नहीं दिखेगी तब तक उनके पास मोटी रकम नहीं आएगी। जितनी भी टीमें हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में यह हालत है कि 6800 की तरफ से कोई भी एक सिंगल स्पेशल प्रेयर नहीं गई है। आप देख रहे होंगे लगातार अखबारों में जो याची चाची गैंग वाले लोग हैं वो लगातार निकलवा रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने पुरानी जो अभी पिछली डेट निकल गई है उस डेट में उनकी मंशा भी साफ दिखी। और उस मंशा में जब वो अपना काम कर पाए उसके पीछे भी तमाम वो लोग लड़ने वाले लोगों का कुल मिला के मनोयोग भी उनके साथ था। उन लोगों की भी एक कहा जाए तो एक सहमति थी कि जो भास्कर की टीम है, सुशील की टीम है, जो याची की शुरू से बात कर रही है कि याची जो है वो अकोमोडेट हो जाए। भाई ठीक है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने याचियों को बनाया है, उनको विश्वास में रखे हुए हैं। अभी तक हाईकोर्ट में तो बोल नहीं पाए थे, उसका कारण था कि हम लोग चढ़े रहते थे। हमने हाईकोर्ट में 6800 की लड़ाई लड़ी, वो बात अलग है कि हम वहां पर वकील नहीं खड़ा कर पाए, लोगों को हम सूचना नहीं दे पाए थे। लेकिन इस बार हम सुप्रीम कोर्ट में एक